Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। तो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की हुकूमत को खुली चुनौती है कि भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता चौक चौराहों पर बहस करें 15 महीना बनाम 10 साल पर। तेजस्वी जी के 15 महीना के सुनहरे कालखंड को देखिए जो नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही है, और 10 साल के उनके देखिए जिन्होंने वादा किया था 2 करोड़ का, मिला देश जानना चाहते थे। सुशील कुमार मोदी जी कहते थे कि भगवान भी आएंगे तो इनको कोई राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देगा। कि नेताओं को कान खोल कर करके पूरे होश हवास में ये बात सुन लेनी चाहिए कि 4,50,000 नियोजित शिक्षित कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के सारे रास्ते खोल दिए गए और कैबिनेट के डिसीजन हो गया और लोगों के चेहरे पे खुशहाली। हमारा मानना है, आप सही पत्रकार साथी हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि 4,50,000 नियोजित शिक्षकों को, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता वर्तमान में राज्यसभा के सांसद सुशील कुमार मोदी जी कहते थे कि भगवान भी आएंगे तो इनको कोई राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कान खोल कर करके पूरे होश हवास में ये बात सुन लेनी चाहिए कि 4,50,000 नियोजित शिक्षित कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के सारे रास्ते खोल दिए गए और कैबिनेट के डिसीजन हो गया और लोगों के चेहरे पे खुशहाली आई। ये सारे क्रांतिकारी कदम मात्र 15 महीना के अंदर जो बिहार की सरकार तेजस्वी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही है, संकल्प और इरादा, संकल्प और पर्व जब सरकार के नेतृत्व में समाहित हो जाता है तो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे साफ साफ स्थापित होता दिखता है। अब कल्पना करिए कि तेजस्वी जी के 15 महीना के सुनहरे कालखंड को देखिए जो नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही है, और 10 साल के उनके देखिए जिन्होंने वादा किया था 2 करोड़ का, मिला देश जानना चाहती है। मैं एक आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा, जानकर के आश्चर्यचकित भी होइएगा कि इस देश में बेरोजगारी का आलम क्या है। स्वयं देश के प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी ने स्वीकार किया पार्लियामेंट के अंदर कि 22,05,99,238 आवेदन प्राप्त हुए, और उतने आवेदन प्राप्त होने के बाद 2014 से लेकर के 2000 आज हम लोग 24 में प्रवेश किए, नौकरियां कितनी मिली? 7,22,311। देश कितना बड़ा, आबादी कितनी बड़ी आबादी, एक बड़ा आबादी वाला देश जहां शिक्षित बेरोजगार दर दर की ठोकरें खाते हैं। हमारे नेता तेजस्वी जी ने डंके की चोट पर कहा था कि बेरोजगारी महामारी का रूप ले चुका है, आपदा का रूप ले चुका है देश के अंदर में। और नौकरियों के सवाल पर 2020 के चुनाव में जनता से सीधा वोट मांगा था। और नेता की पूंजी क्या होती है? उसकी साख होती है, धन दौलत नहीं होता। और साख जो तेजस्वी जी ने स्थापित किया है जनमानस के बीच में कि तेजस्वी जी की सरकार, नीतीश जी की सरकार जो कहती है सो करती है, और तेजस्वी जी अपने वचनों को ले जाने जाते हैं, यह भी स्थापित हुआ। तो महंगाई आपने रोकी नहीं, आम आदमी परेशान है। 300 का सिलेंडर आप 1100 में बेच रहे हो।
आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है। अच्छे दिन का वादा आपने दिलाया है। 10 वर्ष आपके बीत गए, चुनाव आने वाला है 2024 का। एक बात सही पत्रकार साथी, सभी कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग से आते हैं, निचले वर्ग से आते हैं, या जिनके पास जो वेल टू डू है वो भी उनके किचन पर भार किया है। दाल की, सब्जी की, आटे की, धरातल पर हाथ रख के देखिए कि महंगाई डाइन खाए किस तरह से जा रही है, जिस पर कल तक किस तरह के स्वांग रचते थे देश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तो महंगाई से आम आदमी पिस रहा है। किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई भैया, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। 2022 तक दुगनी करने का वचन लिया था। नौजवान हाशिए पे, किसान हाशिए पे, आम आदमी हाशिए पे। तो भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र की हुकूमत को खुली चुनौती है कि भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता चौक चौराहों पर बहस करें 15 महीना बनाम 10 साल पर, आम आदमी के सवाल पर, आम आदमी के सरोकार के सवाल पर, युवाओं के सरोकार के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था के सवाल पर। हंगर इंडेक्स में 111वां स्थान देश का 14 में कहा था भुखमरी के मामले में, 64वां से कहा बढ़ के चला गया। डेवलपमेंट किसके लिए? आम आदमी परेशान, किसान, नौजवान सब परेशान। तो आखिर ये जा कहां रहा है? ये सारे सवालात इसलिए हमने कहा कि आदरणीय तेजस्वी जी के संकल्प और प्रण, दृढ़ निश्चय, जो अडिग इरादा उन्होंने लेकर करके सरकार में शामिल होकर के निर्णयों को नीतीश जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी और नीतीश जी की सरकार जो काम किया है वो आप सभी के बीच में है। और एक बिहारी होने के नाते दलगत भावना से थोड़ी ऊपर उठ करके अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदारी का परिचय देते हुए हर क्षेत्र में रहने वाले लोगों से, मैं किसी खास क्षेत्र पर कोई इंगित नहीं कर रहा हूं, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, ईमानदारी से इस बात को कबूलें कि तेजस्वी जी की 15 महीना का कार्यकाल जो नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, एक कालखंड, सुनहरा कालखंड है या नहीं है। 10 साल बनाम 15 महीने की चर्चा करने का की पात्रता रखती है कि नहीं रखती है, ये सवाल मैं आप सभी लोगों पर छोड़ता हूं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि 15 महीना बनाम 15 महीना की क्या अवधि होती है? हनीमून पीरियड बनाई थी देश की हुकूमत, 2-3 वर्षों तक कोई पूछा नहीं था, हनीमून पीरियड था उनका। लेकिन जिनके मन में संकल्प होता है, प्रण होता है, वो व्यक्ति कभी एक दिन भी जया जाने नहीं देता है और हर दिन का इस्तेमाल करता है क्वालिटी एजुकेशन का। बीपीएससी से जो चुन करके आ रहे हैं, उनके अंदर एक जज्बा है, एक संकल्प है, एक कमिटमेंट है कि समाज को हम शिक्षित करेंगे, शैक्षणिक रूप से सबल करेंगे। तो ये हमारे जो इतने कार्यक्रमों को नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार ने, नीतीश जी के संकल्प, तेजस्वी जी के संकल्पों को, प्रणों को नीतीश जी ने किस तरह से लागू किया है। आपको याद होगा गांधी मैदान में 15 अगस्त के दिन स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी जी को हाथ पकड़ करके कहा था कि इन्होंने वादा किया है 10 लाख नौकरी का, तो नौकरी भी देंगे, रोजगार भी देंगे। और कल एक कदम आगे बढ़ करके कहा कि 10 लाख ही नहीं, 10 लाख से ज्यादा पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी बिहार के लोगों को मिलेगा। और खुशी की बात यह है कि लगभग 51% महिलाएं जो है परीक्षा पास करके आई है, जो आधी आबादी को सीधे तौर पर प्रतिनिधित्व करती है। आधी आबादी ने एक नई मिसाल कायम की है, जो महिला सशक्तिकरण का जो काम कर रही है राज्य की सरकार, उसका जीता जागता। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।